वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इनमिकल। इनमिकल का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक है आपके लिए, ठीक है। और इसका एक मतलब और होता है कि आपके मन में किसी के लिए अच्छे विचार नहीं है, बेसिकली आप शत्रुता का भाव रखते हो। एक इनमिकल ये भी होता है, किसी का एटीट्यूड भी इनमिकल हो सकता है। एनीवे लेट्स बैक टू द सिनोनिम्स। सो यस, इनमिकल के लिए हम कह सकते हैं डेंजरस, कह सकते हैं हार्मफुल, कह सकते हैं नॉक्शियस, कह सकते हैं ऑब्नॉक्शियस कह सकते हैं हम इसके लिए। थ्रेटनिंग कह सकते हैं, मेनेसिंग कह सकते हैं, डॉन्टिंग कह सकते हैं हम इसके लिए। इंटिमिडेटिंग कह सकते हैं, फेटल कह सकते हैं, लीथल कह सकते हैं, इंजूरियस कह सकते हैं, टॉक्सिक कह सकते हैं, वरियोलेंट कह सकते हैं, डायबॉलिकल कह सकते हैं, डिट्रीमेंटल कह सकते हैं, डिलीटोरियस कह सकते हैं, परनीशियस कह सकते हैं, इंट्रानिशीन कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके फिर जब हमारे किसी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं, मतलब हम किसी के लिए शत्रुता का भाव रखते हैं, तो इनमिकल का एक जो मतलब यूज़ होता है वो हॉस्टाइल हैं आप, एंटागोनिस्टिक हैं आप, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बेलीजेरेंसी कह सकते हैं, बेलिकोसी कह सकते हैं आप इसके लिए। एंटीपैथी बोल सकते हैं, अनफ्रेंडली बोल सकते हैं, इनहॉस्पिटेबल कह सकते हैं, अनवेलकमिंग कह सकते हैं इसके लिए। एक मीनिंग ये भी होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ गॉडेड इनटू। गॉडेड इनटू वर्ड नहीं है, फ्रेजल वर्ब है ये, और इसका मतलब होता है कि किसी इंसान को, ये नेगेटिव तरीके से नेगेटिव टोन का वर्ड है ये। गॉडेड इनटू का मतलब होता है बेसिकली आप किसी व्यक्ति को उस हद तक प्रोवोक कर रहे हो जब तक वो एक्शन लेने पे मजबूर ना हो जाए, आप उसको उस हद तक भड़का रहे हो, दैट इज़ गॉडेड इनटू। सो हम कह सकते हैं, देखिए उकसाना दो तरीके से हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन गॉडेड इनटू सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव तरीके से। तो आपने किसी को चार्ज किया है, इंसाइट किया है, इंस्टिगेट किया है, फोमेंट किया है, फल्मिनेट किया है, इन्फ्लेम किया है आपने किसी को, कह सकते हैं स्टोक कह सकते हैं आप इसके लिए, और आप इसके लिए प्रोवोक्ड कह सकते हैं, नच कह सकते हैं, पोक कह सकते हैं, इंसेंडरी कह सकते हैं, थोड़ा और भड़का दिया है आपने किसी चीज़ को, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्ट्रिंजेंट। कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, स्ट्रिंजेंट स्टेप्स शुड बी टेकन, राइट। सो बेसिकली टफ कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, फर्म कह सकते हैं, ड्रैकोनियन कह सकते हैं, रफ कह सकते हैं आप इसके लिए। अब इसके लिए सिवियर कह सकते हैं, ग्रिम कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी। स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए आपने बेसिकली। स्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, हार्ड कह सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। ड्रैकोनियन अगर मैंने नहीं बोला तो ड्रैकोनियन भी जाएगा इसके साथ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज सैंक्शन। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड बिकॉज रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की विजिट हुई है इंडिया में, तो ऑफकोर्स यूक्रेन पे इन्वेशन करने के बाद 2022 के बाद, ठीक है। सो ये वर्ड तो आना ही था। तो सैंक्शन का एक मतलब होता है, जब सैंक्शन वर्ब के तौर पे काम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने किसी को अलाउ किया है, परमिट किया है, आपने कंसेंट दे दिया है, एसेंट दे दिया है, ऑथराइज़ किया है, अप्रूव किया है, रेटिफाई किया है, कॉर्पोरेट किया है किसी चीज़ को, ठीक है। आपने परमिशन दे दी है किसी को। जब ये नाउन की तरह काम करते हैं तो इसका मतलब होता है, जैसे कि रशिया के ऊपर बहुत सारा पेनल्टी लगा हुआ है, पूरी दुनिया जो है रशिया के ऊपर पेनल्टी लगा रखी है, यूएस ने लगा रखी है बेसिकली, लेकिन भारत फिर भी रशिया का मित्र बना हुआ है ना। सो बेसिकली सैंक्शन में पेनल्टी कह सकते हैं हम इसके लिए, कह सकते हैं एक तरीके से प्यूनिटिव मेजर्स कह सकते हैं, प्यूनिटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, करेक्टिव मेजर्स कह सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डाइल्यूशन। दूध में पानी मिला दिया, दूध कमज़ोर हो गया ना, पतला हो गया दूध क्योंकि पानी मिला दिया। तो किसी चीज़ को आप यू आर ट्राई टू मेक लेस इफेक्टिव, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस कम कर रहे हो आप, किसी चीज़ को कम इफेक्टिव बनाने की कोशिश करो, बेसिकली आप उसे कमज़ोर कर रहे हो। सो थिनर एक वर्ड तो जाएगा। एक थिनर वो भी होता है, वो जो नेल पेंट को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, उसको भी थिनर कह सकते हैं, है ना। ये तो हम इसके लिए थिनर कह सकते हैं, किसी चीज़ को पतला कर रहे हैं। अटेन्यूएशन कह सकते हैं, हम किसी चीज़ को कम कर रहे हैं। लेसनिंग कह सकते हैं, रिड्यूसिंग कह सकते हैं, डिमिनिशिंग कह सकते हैं, डिक्रीजिंग कह सकते हैं, आप नाउन है बेसिकली। फिर एबिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, कोई चीज़ कमज़ोर हो रही है, आप कह सकते हो। डिटेरियोरेशन कह सकते हैं, धीरे धीरे कोई चीज़ कमज़ोर होती चली जा रही है। स्पॉइलिंग कह सकते हैं, डैमेजिंग कह सकते हैं हम इसके लिए, कि कोई चीज़ धीरे धीरे ख़राब हो रही है। ड्वेंडलिंग कह सकते हैं, वीकनिंग कह सकते हैं, इरोडिंग कह सकते हैं, फेड अवे कह सकते हैं हम इसके लिए वेयरिंग अवे भी कह सकते हैं, अंडरमाइन भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ क्योस। क्योस का मतलब होता है इंडिगो की वजह से बहुत ज़्यादा क्योस मचा हुआ है, बेसिकली अफरा तफरी का माहौल है, कोई कानून नहीं है, कोई अराजकता नहीं, मतलब कोई कानून नहीं है, पूरा अव्यवस्था है, अराजकता है, ठीक है जी। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो अनरेस्ट कह सकते हैं हम इसके लिए हल्ला बल्लू कह सकते हैं,
बेडलाम कह सकते हैं, क्लैमर कह सकते हैं, रोर कह सकते हैं, अपरोर कह सकते हैं। हम कह सकते हैं इसके लिए बेसिकली बेडलाम कह सकते हैं, टुमुल्ट कह सकते हैं, टर्मोइल कह सकते हैं, अपहीवल कह सकते हैं, येलिंग कह सकते हैं, चिल्लम चिल्ली मची हुई है, लॉलेसनेस कह सकते हैं, पेंडेमोनियम कह सकते हैं आप इसके लिए, फरोर कह सकते हैं, फस कह सकते हैं, कमोशन कह सकते हैं आप इसके लिए। बोल सकते हो एक तरीके से कन्फ्यूजन की स्टेट बन गई है तो कन्फ्यूजन कह सकते हो, डिस्टर्बेंस कह सकते हो, डिसऑर्डर कह सकते हैं, पर्टर्बेशन कह सकते हैं, नॉइजी कह सकते हैं आप इसके लिए। आउट क्राई भी कह सकते हैं, किसके लिए? क्योस के लिए। और मेहम भी कह सकते हैं अगर मैंने नहीं बोला है तो। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, बहुत स्किलफुल हैं आप बेसिकली, विवेकशील व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत दिमाग है, बहुत समझदार हैं आप। सिनोनिम्स देखते हैं। इंसाइटफुल कह सकते हैं आप इसके लिए, आप बोल सकते हो इसके लिए, पर्सपिकेशियस कह सकते हैं, श्रूड कह सकते हैं, कैनी कह सकते हैं आप ऐसे लोगों को। आप लॉजिकल कह सकते हैं आप ऐसे लोगों को, वाइज कह सकते हो, विटी कह सकते हो, चेरी कह सकते हो, वेरी कह सकते हो। अब ये जो लोग दिमाग बहुत लगाते हैं वो कॉशियस भी बहुत रहते हैं, है ना, अलर्टता के साथ बहुत 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 अलर्ट होकर काम करते हैं, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से अलर्ट कह सकते हैं। ऑफ कोर्स हम इसके लिए हम बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से सरकमस्पेक्ट कह सकते हैं हम इसके लिए, हम बोल सकते हैं कॉशियस कह सकते हैं, विजिलेंट कह सकते हैं, हीडफुल कह सकते हैं, अटेंटिव कह सकते हैं हम इसके लिए, बोल सकते हैं एक तरीके से कॉमन सेंसिकल कह सकते हैं, प्रैग्मेटिक कह सकते हैं, प्रैक्टिकल कह सकते हैं। अब ऐसे लोग जो होते हैं जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं वो एक तरीके से स्किल का प्रदर्शन कर देते हैं कि हाँ भैया हम समझदार हैं, तो ये हमारी एक स्किल है, स्किलफुल होते हैं। सो स्किलफुल कह सकते हैं, डेफ्ट कह सकते हैं, अडेप्ट कह सकते हैं, डेक्स्ट्रस कह सकते हैं, सगेशियस कह सकते हैं, जुडिशियस कह सकते हैं, प्रूडेंट कह सकते हैं, डेफ्ट कह सकते हैं, अडेप्ट भी कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ सर्कमवेंट। सर्कमवेंट में एक रूट वर्ड आ रहा है सर्कम। सर्कम का मतलब होता है एक तरीके से सर्कल, जो गोल गोल चीज़ों को घुमाता है। तो सर्कमवेंट का मतलब क्या हो गया कि यू आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। बेसिकली आप जो है किसी चीज़ से बच के निकल गए, एक मतलब तो ये होता है, या किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, एक ये मतलब होता है। दूसरा मतलब इसका जो ये होता है कि आप सीधे रास्ते से नहीं गए हो, घुमा फिरा के गए हो, लंबा रास्ता पकड़ा है आपने, सर्कमवेंट कर रहे हो। सुना ना, देखते हैं हम इसके लिए। जब आप किसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं या बच के निकलने की कोशिश करते हो तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू अवॉइड, राइट। सो अवॉइड कह सकते हैं, इग्नोर कह सकते हैं, ओवरलुक कह सकते हैं, टर्न अ डेफ ईयर कह सकते हैं, टर्न द ब्लाइंड आई कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं इसके लिए डॉच कह सकते हैं, शन कह सकते हैं, एस्च्यू कह सकते हैं, इवेड कह सकते हैं, एल्यूड कह सकते हैं आप इसके लिए। कल हमने एक वर्ड किया था डिटूअर, डिटूअर भी कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके, सर्कटस भी कह सकते हैं, बट सर्कटस जो हो गया, सर्कटस रूट कह सकते हैं, सर्कटस रूट, क्योंकि ये हाँ सर्कटस रूट कह सकते हैं इसके लिए। ओके, हाँ डाइवर्जन कह सकते हैं, बाईपास भी कह सकते हैं, दूर का रास्ता ले लिया है आपने। ओके,